मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर लो विजिबिलिटी के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में चल रही 7 बसों और 3 छोटी गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज के निर्देश दिए गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। अधिकारियों के घायलों के ही समुचित उपचार के भी निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। तो मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 7 बसें और 3 गाड़ियों की ये भयानक टक्कर हुई है, जिसमें कि हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और हादसे पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया। और इसी खबर पर हमारे साथ धर्मेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र चौधरी, बहुत दर्दनाक घटना हुई है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। 13 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? मथुरा में यमुना एक्सप्रेस तो आज तड़के 5 बजे के लगभग एक बड़ा घटना हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि हादसे की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी। बताया जाता है कि लो विजुअलिटी के चलते अचानक 8 बसें व 3 छोटे बड़े वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के बाद वाहनों में भीषण आग लग गई। इन हादसों में कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। 13 लोगों की मौत और करीब 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 14 एम्बुलेंसों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वहीं 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे मथुरा जिले में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है। 3 मृतकों की पहचान की गई है, शेष अन्य की पहचान अभी नहीं हो सकी है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बारे में कुछ पता चला है? कब ये घटना हुई, किस समय हुई और किस तरीके की ये टक्कर थी? विजिबिलिटी के कारण हुई है, क्या कारण रहा इसके पीछे? जैसा कि बताया जा रहा है कि आज तड़के यमुना एक्सप्रेस पर थाना बलदेव इलाके में तेज रफ्तार वाहन दौड़ रहे थे। दो विजुअलिटी व घने कोहरे के चलते अचानक कई बसें आपस में टकरा गई। बसें टकराने के साथ साथ अन्य छोटी गाड़ियां भी आपस में टकरा गई, जिसके चलते वाहनों में भीषण आग लग गई और इस हादसे में कई लोग जलकर मौत हो गई। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हादसे के बाद पूरे जिले में प्राथमिक उपचार तेज कर दिया गया है। घायलों का उपचार किया जा रहा है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरे स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उनके परिवारजनों को भी सूचना दी जा रही है। बिल्कुल धर्मेंद्र चतुर्वेदी, जिस तरीके से बताया जा रहा है 7 बसों और 3 छोटी गाड़ियों की आपस में ये जोरदार टक्कर हुई है, तो क्या तेज रफ्तार इसका कारण रहा था? और भी कितने लोग इसमें घायल फिलहाल और बताए जा रहे हैं? जैसा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि लो विजुअलिटी और घने कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। घना कोहरा के चलते कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते हुआ। हालांकि जिला प्रशासन 30-35 लोगों के घायलों की पुष्टि कर रहा है, जबकि घायलों की संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही है। जी धर्मेंद्र जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है, तो काफी ज्यादा ये दर्दनाक घटना हुई है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हादसा है, एक दर्दनाक हादसा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। काफी करीब 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद मृतकों के शवों को निकाला जा सका है और मृतक पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। उनके शवों के अवशेषों को डीएनए परीक्षण के लिए भी भेजा जा रहा है। जी धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। वहीं यूपी के 4 जिलों में सड़क हादसों में कई लोगों की मौत।
प्रदेश के 4 जिलों मथुरा जैसे कि बागपत, बस्ती और उन्नाव में कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण भीषण सड़क हादसे हुए और जिनमें से कुल कई लोगों की बताया जा रहा है मौत की खबर सामने आई और दर्जनों लोग घायल हुए। हादसों ने प्रदेश को दहला दिया है। मथुरा की बात करें तो फिर थाना बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर लो विजिबिलिटी के कारण ही 7 बसों और 3 छोटी गाड़ियों की दर्दनाक टक्कर हो गई और जिसमें कि हादसे में 13 लोगों की भी मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। और इसके साथ ही डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार तुरंत ही मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज के निर्देश दिए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं पर बागपत मेरठ हाईवे पे घटना सामने आई जहां से दबिश देने लौट रहे पुलिसकर्मियों की कार पर तेज रफ्तार ट्रक ने ही टक्कर मार दी और इस हादसे में सिपाही राहुल चौधरी समेत 2 लोगों की मौत हुई है और जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार हिंड नदी में ही गिर गई और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं अगर बस्ती की बात करें तो नेशनल हाईवे 28 पर तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 11 यात्री घायल है। आपको बता दें कि ये हादसा हरदिया चौराहे पर हुआ और डीएम एसपी और इसके साथ ही डीआईजी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा। मृतकों में 3 तीर्थयात्री और ट्रक चालक शामिल है और घायलों का फिलहाल इलाज जारी है और 2 यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन से हटाकर यातायात बहाल किया और सभी मामलों में जांच शुरू कर दी गई है। विशेष जानकारी और इसके साथ ही मौसम की खराब स्थिति, कम विजिबिलिटी, तेज रफ्तार वाहन और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी इन हादसों की मुख्य वजह मानी जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि मथुरा एक्सप्रेसवे पर भीषण बस गाड़ी टक्कर हुई है। हादसे में 13 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और बागपत मेरठ हाईवे पर पुलिस कार हादसा जहां पर तेज रफ्तार ट्रक के चलते हादसा हुआ, सिपाही समेत 2 की मौत, 3 घायल हुए हैं। और इसके साथ ही बस्ती से खबर बता रहे हैं जहां पर 4 लोगों की मौत, 11 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में 3 तीर्थयात्री और ट्रक चालक शामिल है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर फॉर्च्यूनर पलटी है जहां पर उन्नाव से यह दर्दनाक घटना सामने आई। 4 की मौत। गाजियाबाद से लखनऊ जा रहे थे यात्री। उन्नाव से खबर आपको बता रहे जहां पर मथुरा एक्सप्रेसवे पर भीषण बस गाड़ी टक्कर, 7 बसें और 3 कारें की टक्कर और बड़ा हादसा हुआ है।